जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 42। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहला सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। एक्चुअली उन्होंने एक नहीं, हमें 2 सत्संग करे हैं और उन्होंने एक सत्संग था वो काफ़ी पहले करा था। मैं इसे शायद यूट्यूब पे अपलोड कर भी चुकी हूँ, लेकिन वो कह रही हैं कि वो उनका दूसरा सत्संग, पहला सत्संग आप उसे फिर से अपलोड कर दीजिए जिससे संगत को पूरा सत्संग सुनने में आसानी रहे। तो मैं उनके दोनों सत्संग को क्रमवार लगा रही हूँ, सुना रही हूँ आपके लिए। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा संगत जी, क्योंकि इसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से संगत के प्रश्नों के उत्तर भी देना चाहते हैं। न जाने किस संगत को इसके प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, वो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा सत्संग है, क्योंकि मैं कभी अपने सत्संग गिनती ही नहीं हूँ और हमें गिनने भी नहीं चाहिए। मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सत्संग होते हैं, बट मैं कभी सत्संग अपने गिनती नहीं, क्योंकि जो हमारे सत्संग होते हैं वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है और वो हमें कभी गिननी भी नहीं चाहिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि ये जो सत्संग है ये मेरा सत्संग अपनी बेटी के लिए है। और एक माँ के लिए जो खुशी होती है वो अपने बच्चे को खुश देखना, उसका करियर देखना, ये सब होता है। मेरी बेटी ने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, उसका 11th क्लास में एडमिशन होना है। अब जिस स्कूल में वो एडमिशन लेना है वो द्वारका का सबसे टॉप स्कूल है, और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उस स्कूल में वो सब्जेक्ट्स नहीं हैं जो उसको चाहिए थे। अब मेरी बेटी के प्री बोर्ड में जो एग्ज़ाम हुए, उसमें जो रिज़ल्ट आया था वो उसका इतना अच्छा नहीं था जो द्वारका के टॉप स्कूल में चाहिए था। अब हमने फॉर्म तो भर दिया उस स्कूल में, अब उसके अंदर जो जो प्रोसेस होना था वो सब हमें करना था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि मेरे बेटे के प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत कम थे। मतलब उस स्कूल के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम थे और वैसे भी कम थे उसके मार्क्स। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि जब मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया, एक्चुअली उस स्कूल में मेरी अंकल जी की एक फ्रेंड है, तो उसने हमारी थोड़ी हेल्प की ताकि हमारी फ़ाइल्स आगे आगे थोड़ा जल्दी जा सके, क्योंकि स्कूल वाले जल्दी से कोई आगे हमें आंसर नहीं करते कि आपकी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है, हमारा मतलब प्रोसेस कहाँ तक है। तो वो उस स्कूल में टीचर है तो वो बता देती थी हमें कि कौन सा प्रोसेस कहाँ तक हुआ। तो संगत जी, हमने 18 तारीख को स्कूल में जाके फॉर्म फिल किया, और उसके बाद जब उनकी फ्रेंड ने हमें बताया कि उसके मार्क्स बहुत कम है उस स्कूल के अकॉर्डिंग जो उनको चाहिए, तो वो फ़ाइल मेरी कम से कम संगत जी 1 हफ़्ते तक आगे बढ़ी ही नहीं। अब मेरा जो एक गुरु दरबार है उसमें मेरी एक दीदी है और एक मेरा भाई है, जो मेरा हमेशा सपोर्ट करता है। हालाँकि जो मेरा रियल ब्रदर है वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, मेरी भाभी करती है, सब वैसे तो सभी करते हैं, बट एक फ्रेंड सर्कल में लगा लो या गुरुजी की संगत में लगा लो तो वो दोनों मुझे
हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं उनको कभी भी बोलूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो हमेशा एग्री तैयार रहेंगे मुझे सब कुछ देने के लिए, चाहे उनको आधी रात को आना हो। वो भाई तो ऐसे ही है। तो उसके बाद संगत जी, जैसे कि मैं अब उनसे दोनों से शेयर करती थी मैं सब कुछ, अपनी सारी बातें। तो जो वो मेरी दीदी हैं, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। एक्चुअली संगत जी, जो वो मेरी दीदी है वो ऐसी हैं कि वो गुरुजी से 2019 से भी पहले से कनेक्ट है, और वो गुरुजी की साक्षात दर्शन करने लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है गुरुजी के। गुरुजी उनको साक्षात दर्शन तक दे देते हैं, ऐसी है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा दीदी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। तो अब उन दीदी ने मुझे बोला था कि उन्होंने मुझे कुछ काम बोला था जो मैंने वो नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने सारे काम किए जो मैंने तुझे बताए, क्योंकि एक्चुअली वो ना मुझे बोलते थे कि रिद्धि को गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाओ तुम, तो मैं वो कंटिन्यू पिलाती थी। मैं सब कुछ करती थी। मैं अपने बेटे को बोलती थी तू सुबह भी जल मंत्र जाप किया कर गुरुजी का, शाम को किया कर। मेरी बेटी भी बहुत मानती है गुरुजी को। तो वो कहने लगी कि तुम सब कुछ कर रही है। मैंने कहा हाँ जी दीदी मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो पर एक स्टेप था जो मैंने स्किप कर दिया था कहीं, और वो बहुत बड़ा स्टेप था जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो उन्होंने मेरे को फिर उस स्पेशली उसके बारे में पूछा कि तूने वो किया। मैंने कहा नहीं दीदी वो तो मैं भूल गई। कहती है तभी तो गड़बड़ हो रही है कि तेरी फाइल आगे नहीं जा रही। सबसे पहले मैंने वो काम किया, उसके बाद मेरी फाइल आगे बढ़ी। संगत जी आप यकीन मानेंगे, जिस दिन मैंने वो काम कर दिया उसी दिन से मेरी फाइल आगे बढ़नी शुरू हो गई। और फिर उन्होंने फिर मुझे एक बात और बोली कि जब भी तू मतलब गुरुजी को तिलक करती है, तो गुरुजी को जैसे चंदन का तिलक करके गुरुजी के चरणों में तिलक करके वही तिलक उसी फिंगर से तिलक अपने लगाना है और अपनी बेटी को लगाना है। तो और कहते हैं जब तक तेरा काम नहीं होता ये तुझे कंटिन्यू करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो काम अपना कंटिन्यू किया, कंटिन्यू बिल्कुल, मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया। फिर उसके बाद जब 25 तारीख तक भी मेरी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ी थी, पर मैंने जिस दिन वो अपना काम किया उसी दिन मेरी फ़ाइल आगे बढ़ने लगी। अब संगत जी ऐसा होता है कि फ़ाइल तो आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद 26 तारीख को मेरे पास कॉल आती है, मतलब स्कूल से, कि आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा और इंट्रेंस टेस्ट होगा। हमने कहा ठीक है चलो। इंटरव्यू दे के आई, इंट्रेंस टेस्ट दे के आई। बट स्कूल हाई फाई था, बहुत हाई फाई स्कूल है। अब उन्होंने टेस्ट ले लिया, सब कुछ हो गया। तो अब उन्होंने बोला कि टेस्ट का रिज़ल्ट उस दिन थर्सडे था जिस दिन ये दे के आई। एक्चुअली संगत जी मेरे साथ जो भी काम होते हैं मेरे हमेशा थर्सडे को ही होते हैं, हमेशा। मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई वो मैं थर्सडे को हुई। मेरे घर में जो स्वरूप आया वो भी थर्सडे को आया। मेरे घर पे जो मतलब एक भाई ने मेरे को मेरी बेटी के लिए ब्लेसिंग भेजी थी वो भी मेरी थर्सडे को आई। मैं अपनी जो वो दीदी से कनेक्ट हुई, उनसे बात हुई, वो भी मेरी थर्सडे को। एक्चुअली मतलब गुरुजी के जो भी मेरे अच्छे काम होते हैं, मैंने सत्संग तक किया एक बार अकेले, वो भी मैंने थर्सडे को किया। मेरे सारे काम थर्सडे को होते हैं। तो उसके बाद थर्सडे को वो एग्ज़ाम दे के आई। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ हो गया। मंडे को रिज़ल्ट आना था। अब 3 दिन काटने संगत जी बहुत मुश्किल हो गए कि कैसे कटेंगे ये 3 दिन, कैसे कटेंगे। अब मंडे को कोई कॉल नहीं आया, एक भी फ़ोन नहीं आया, मतलब स्कूल टाइम ओवर हो गया, कोई फ़ोन नहीं आया। अब हमें टेंशन हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा अपनी फ्रेंड से, मैंने कहा कि दी आपने बताया नहीं। कहती है कि ना यार जितना अच्छा स्कूल को रिज़ल्ट चाहिए था ना वो रिज़ल्ट नहीं है। अब संगत जी परेशानी बढ़ गई। वही है ना, गुरुजी को तो एकदम से तो कुछ देना नहीं है। गुरुजी को परीक्षा लेनी थी अपनी संगत की कि ये कहाँ तक मेरे साथ है, इसका विश्वास कहाँ तक है। पर मेरा विश्वास फिर भी गुरुजी पे था कि गुरुजी कुछ करेंगे। मैं गुरुजी से बोलती थी, मैंने कहा गुरुजी कुछ करो। अब उन दिनों मुझे फिर एकदम टेलीपैथी से लगा कि मैं अगर अपनी बच्ची के लिए अरदास लगाऊं अमृत वेला में तो शायद मेरा काम हो जाएगा। मैंने उन दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी अगर मैं अमृत वेला में अपनी बेटी के लिए अरदास लगाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो कहती है हाँ ज़रूर होगा। संगत जी मैं 2 बजे 2:30 बजे उठ के अमृत वेला करने लगी।
और गुरुजी से बस यही अरदास लगाने लगी कि गुरुजी मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाए। और एडमिशन में अगर कोई भी डोनेशन लें तो वो इतना लें कि मेरे घर वाले दे सके, क्योंकि ज़्यादा डोनेशन वो भी नहीं देंगे, क्योंकि उस स्कूल में तो 4 लाख 5 लाख डोनेशन मांगते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि बस इतना दे, कि इतना डोनेशन ले कि भाई मैं मतलब मेरे घर वाले आराम से इजीली दे सके। तो संगत जी मेरे से रोज़ मतलब वो भाई भी मेरे से पूछता कि दीदी कुछ काम हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ। तो वो कहता कि आप टेंशन ना मत लो, गुरुजी करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो भी मुझे बहुत मतलब बहुत हेल्प करता था, बहुत समझाता था कि मत लो, आप टेंशन मत लो, और गुरुजी संभाल लेंगे सब कुछ, आप पॉजिटिव रखो। जब कोई काम नहीं बना, मैंने अपने रियल भाई से बोला, मैंने कहा भाई कहीं कुछ कर, अगर कहीं काम बन जाता है। उसने भी बहुत कोशिश की, कोई मतलब मुझे मैंने जहाँ तक मैं बात कर सकती थी मैंने हर जगह बात की, पर कोई हेल्प नहीं मिली, कहीं पे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। क्योंकि स्कूल वालों को एक तो मार्क्स कम, उसके बाद भी उन्होंने चलो टेस्ट के लिए हमें बोल दिया कि टेस्ट दे दो, तो उसके बाद फिर वो जो टेस्ट दिया उसमें भी स्कूल के हिसाब से मार्क्स कम आए। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत परेशान थी। मैंने उन दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो मुझे बहुत समझाती थी कि तू नेगेटिव मत हो, नेगेटिव मत हो, तू गुरुजी पर भरोसा रख, गुरुजी सब करेंगे। फिर एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड का फ़ोन मतलब वीडियो कॉल आई मेरे पास। तो उस दिन मैं बहुत परेशान थी, जिस दिन मैं बहुत रो रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्यों कर रही है ये वीडियो कॉल, मेरा मन भी नहीं कर रहा था बात करने का। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके बाद उसने रिटर्न कॉल दोबारा कर दिया। मैंने कहा क्यों कर रही है, मैंने उठा लिया। और संगत जी आप जब यकीन मानेंगे, जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने गुरुजी का सत्संग चल रहा था। और मैंने तभी अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप कुछ करो, मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाए। मैंने गुरुजी से तभी अरदास लगाई। उसके बाद मैंने दोपहर में उन दीदी को फ़ोन किया, मैं रोने लगी। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो कॉल करके सत्संग दिखाया गुरुजी का। वो कहती है तुझे जो भी दिक्कत है तू फ़ोन पे बोल, मैं गुरुजी से तेरी बात करा रही हूँ, गुरुजी सब सुन रहे हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मेरा एडमिशन हो जाएगा मेरे बेटे का। सॉरी संगत जी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला कि तू पूछ, उनके यहाँ पे ना मोर पंख रखे हुए हैं, गुरुजी के जो दरबार है उनका उसमें मोर पंख रखे हैं। और संगत जी जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया, गुरुजी से पूछा, तो उनके मोर पंख बहुत तेज तेज मूव करने लगे। उन्होंने बोला कि तू रो मत, तू परेशान मत हो, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। फिर उसके बाद संगत जी मैं उस दिन उन्होंने मुझे बहुत समझाया। फिर उसी दिन फिर शाम को संगत जी जब मैं गुरुजी से रोज अरदास लगाती थी, शाम के टाइम मैं और मेरी बेटी छत पे चले गए। हमने देखा कि वहाँ पे मोर और कबूतर एक साथ मुझे दर्शन देने के लिए आए, गुरुजी मोर और कबूतर के रूप में। और जैसे मैंने उनको बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी मुझे 5 बजे शाम को अगरबत्ती की खुशबू आने लगी। मुझे गुरुजी ने वहाँ पे भी दर्शन दिए। फिर उससे अगले दिन क्या होता है संगत जी, मैं रोज अपने गुरुजी के स्वरूप पे तिलक करती हूँ चंदन का। तो उस दिन मैं जैसे मॉर्निंग में मैंने तिलक किया, तो मैंने आफ्टरनून में ऐसे ही सोचा, मैंने कहा कि सब कहते हैं कि गुरुजी के स्वरूप में मतलब ओम के दर्शन हुए। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ जरा। और जैसे मैंने गुरुजी का स्वरूप उठा के देखा, उसमें प्रॉपर ओम बना हुआ। संगत जी मैं मतलब देख के हैरान रह गई, बिल्कुल प्रॉपर ओम बना हुआ था। उसी दिन शाम को मतलब गुरुजी ना मतलब हर पल मेरे को एहसास दिला रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, पर शायद मैं ही नहीं समझ पा रही थी। मुझे छोटे 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 दर्शन दे रहे थे, पर मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुजी हैं मेरे साथ। उसी दिन शाम को मुझे मैसेज आता है कि कल तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी।
और संगत जी, सुबह 10 बजे मुझे स्कूल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए हम इंटरव्यूज़ का दोबारा लेंगे। आप 2 बजे तक स्कूल आ जाओ। संगत जी, मतलब मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी, हम स्कूल चले गए। और मैं और मेरी बेटी पूरी रात से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मंत्र जाप करते गए। स्कूल के बाहर मुझे 3 गाड़ियाँ दिखाई दी जिस पे लिखा हुआ था गुरु जी ब्लेसिंग। उसके बाद फिर वो अपना टेस्ट दे के आई, इंटरव्यू दे के आई। उसने इंटरव्यू दिया। प्रिंसिपल ने मतलब ये बोला कि आप थोड़ा वेट करो, आपको बताते हैं। तो एक रूम था जिसके अंदर स्कूल की हेड मिनिस्टर और प्रिंसिपल दोनों थी। उन्होंने मतलब मेरी बेटी को वहाँ पे बुलाया और बुला के पहले उन्होंने पूछा कैसे हो। उसने कहा ठीक हूँ। तो कहते हैं कि हम आपको अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। संगत जी, वो जो पल था ना, आप यकीन मानो, मेरी बेटी के मुंह से ये निकला कि जब उन्होंने बोला कि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, तो वो मतलब वो बोल रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं और उन्होंने ही बोला है कि हम तुझे एडमिशन दे रहे हैं। मतलब जब मेरी बेटी बाहर आई तो मेरी बेटी मुझे बता रही है, हमें बता रही है कि एडमिशन हो गया, बट वो बोल नहीं पा रही। मतलब उसकी लिपसिंग हो रही थी पर वो बोल नहीं पा रही थी खुशी के मारे। और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मेरी भी आंखें भर गई, मैं रोने लगी वहाँ पे। मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया जब भी के तभी। उसके बाद फिर टीचर से बात हुई। टीचर ने बोला कि आप कल आ जाइए और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। मैं अपने अंकल से कहने लगी इन्होंने एडमिशन के लिए तो बुला लिया पर डोनेशन की तो कोई बात ही नहीं की इन्होंने अब तक। उसके बाद फिर ये कहते कि चलो देखते हैं कल क्या होता है। तो संगीत जी, जैसे हम उस दिन घर आ रहे थे तो मेरे बेटे मतलब मेरे अंकल जी ने बोला, हमें 4 बज गए थे स्कूल में, 2 बजे के 4 बज गए। तो आते हुए वो ना इसको हल्दीराम पे ले गए। तो मेरी बेटी ना अपने मन में ही सोच रही थी कि आज तो ना भटूरे खाने का मन कर रहा है। संगीत जी, वहाँ पे जाके जब हमने देखा तो मेरे हस्बैंड ने एक थाली और एक भटूरे की प्लेट मतलब बेटी के लिए ऑर्डर कर दी। जब भटूरे सामने आ गए तो मेरी बेटी कहती है कि ना मम्मा, मैं तो अपने मन में सोच ही रही थी कि मतलब भटूरे मिल जाए। उसके बाद वो अपने मन में सोच ही रही थी कि उसको रसमलाई खाने का मन है। और संगत जी, आप यकीन करो, मेरे अंकल जी जब लेने के लिए गए वो रसमलाई ही लेके आए उसके लिए। तो वो हंसने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मम्मा, मैं तो अपने मन में ही सोच रही थी कि रसमलाई खाने का मन कर रहा है और ना रसमलाई ले आए पापा। तो हमें संगत जी उस दिन मिठाई घर लेके आनी थी। तो मेरी बेटी कहती मम्मा, पापा से बोल दो कि चना बर्फी ले आएंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी, तुझे बोलना है तू अपने आप बोल। संगत जी, जब हम गाड़ी में बैठे और मैंने वो बैग देखा जिसमें स्वीट्स थी, आप यकीन मानोगे उसके अंदर चना बर्फी ही थी। आप ये देखो कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं, कितनी जल्दी जो हमारे मन में बात होती है ना वो भी गुरुजी सुन लेते हैं। अब संगत जी, मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि 2 खुशखबरी मिलेगी। अब 4:30 होते होते हम जब घर आ रहे थे संगत जी, मुझे दूसरी खुशखबरी ये मिली। पहली खुशखबरी हो गई कि मेरी बेटी का एडमिशन के लिए बोल दिया स्कूल वालों ने। अब दूसरी खुशखबरी ये थी कि मेरे हस्बैंड को मतलब उनके थोड़ा सा काम, जो उनके काम आते हैं उसमें उनका काम आ गया। अब दूसरी खुशखबरी ये हो गई। मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि मैंने कहा मुझे तो कल ही मैसेज आ गया था गुरुजी का। अब मेरे यहाँ जो अंकल जी हैं वो थोड़ा मानते नहीं हैं बट वो मुझे भी मना नहीं करते। तो वो हंसने लगे। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे प्रॉपर एडमिशन के लिए गए संगीत जी, मैंने फिर उसी दिन जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मैंने क्या किया कि मतलब मैंने उसी दिन गुरुजी को भोग लगाया। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और मतलब जो भी कुछ मैं कर सकती थी मैंने वो वाला भोग लगाया। अगले दिन हमें फिर स्कूल जाना था। संगत जी, अगले दिन मैं जब स्कूल गई तो मॉर्निंग में हमारे सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने लगी। तो वहाँ पे स्कूल गए तो उन्होंने बोला कि आप जाके रिसेप्शन पे फ़ीस सबमिट कर दो, फ़ी काउंटर पे।
फिर भी मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा कि ये डोनेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में एकदम से भी बोलने लग जाए कि हमें कितना चाहिए। तो संगत जी फिर मैं कहने लगी कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी और इन्होंने फ़ी वगैरह सब सबमिट कर दी, हमने सब कुछ ले लिया। जब फ़ी वगैरह सबमिट कर दी तो टीचर ने हमसे बात की बुला के कि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं और ऐसे ऐसे आपका ये सेक्शन है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और 8 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। तो संगत जी मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने डोनेशन की बात क्यों नहीं की। संगत जी हमारा सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने डोनेशन एक पैसा नहीं लिया। संगत जी मैं जो अमृत वेला करती थी, मेरे पास मैसेज आते थे कि तेरी अमृत वेला की अरदास कबूल हो रही है, तेरी अमृत वेला की अरदास कबूल हो रही है। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं तो सिर्फ गुरु जी से ये मांगा था कि इतना बोल देना स्कूल वालों को कि इतना डोनेशन ले ले ताकि हम दे सके। पर मुझे नहीं पता था कि गुरु जी इतना इतना बड़ा अपना चमत्कार दिखाएंगे कि स्कूल वाले एक पैसा नहीं लेंगे डोनेशन का। ऐसा भी होता है। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हम एडमिशन करा के घर आ गए, सब कुछ हो गया। और जब हम घर आ गए, मैंने उस दिन मेरे पास मैसेज आया कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लियो। संगत जी मैंने पहले दिन भी गुरु जी को भोग लगाया, मैंने अगले दिन आके शाम को फिर से गुरु जी को कड़ा प्रसाद कॉफ़ी प्रसाद बना के भोग लगाया। तो मुझे एकदम से मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा ऊपर आ जाओ। संगत जी जैसे मैंने यहाँ पे भोग लगाया ना, मुझे मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई, आप यकीन मानो ऊपर एक मोर रूप में और एक बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पल पल गुरुजी ने थामा मुझे, मतलब गुरुजी ने मेरी परीक्षा जितनी ली है ना, गुरुजी ने मुझे उतना ही, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं इतना दूंगा कि तेरी झोली कम पड़ जाएगी। तो संग जी मेरे साथ वही हुआ कि मेरी झोली ही कम पड़ गई। गुरुजी ने मुझे इतना दिया, इतना दिया। संग जी मेरे पास मैसेज आता था कि मैं तेरे बच्चे को 777 नंबर से ब्लेस करूँगा। और आप यकीन करो, जो उसका एडमिशन नंबर था वो भी 247771। गुरुजी ने मेरी बच्ची को यहाँ पे भी ब्लेस किया, 247771। और संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही क्योंकि क्योंकि मेरे लिए जो ये हुआ है ना, वो बहुत बड़ा चमत्कार कह लो, कुछ भी कह लो। क्योंकि मेरे को हर जगह सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मतलब हर जगह। मेरे को जो गुरु संगत में मेरा भाई है उसने भी बहुत सपोर्ट किया। वो तो जितना मैं कह सकती हूँ ना उतना कम है। वो मुझे पल 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 में रोती थी तो मुझे समझाता था। और जो वो दीदी है उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। शायद अगर आज वो नहीं होती ना तो मैं शायद इतना नहीं कर पाती जो मैंने अमृत वेला की। उन्होंने मुझे हर जगह फोर्स किया कि तू ये कर, तू ये कर, क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा समझ थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। उन्होंने जो भी कुछ मुझे बोला मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया। और शायद आज उसी का मुझे फल मिला है कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा तो ली है। कहते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी पहले, वही हुआ मेरे साथ। गुरुजी ने मुझे पूरा नींबू की तरह निचोड़ तो दिया, लेकिन निचोड़ने के बाद शायद मैं जो उनकी संगत बनी हूँ, शायद मैंने उनकी परीक्षा पास भी की और मुझे उन्होंने फल भी बहुत ही अच्छा दिया। मैं कहती हूँ जिस तरह से मेरे साथ हुआ है ना, गुरु जी सबके साथ ऐसा करे, सभी के साथ। संगत जी जब मेरे बच्ची का एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया,
मेरी वो फ्रेंड मुझे बोलती है फ़ोन करके कि तेरे साथ क्या चमत्कार हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है आज एक 11th क्लास में एडमिशन हुआ है। 1,30,000 रुपये दे के गए हैं पेरेंट्स। मैंने बोला, कहती है तेरे साथ वाकई में ही चमत्कार हुआ है। कहती मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया, मैं तो टीचर हूँ इस स्कूल में, मैंने भी 50,000 रुपये डोनेशन दिया, लेकिन तेरे साथ जो हुआ वो हमें नहीं पता कौन सा चमत्कार हुआ है, क्या हुआ है। मैंने बोला, मैंने कहा कोई चमत्कार नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर मेहर दिखाई है, मेरे गुरुजी ने मुझे संभाला, मेरी बच्ची को ब्लेस किया। और संगत जी, जब मैंने ये देखा ना कि मेरी बच्ची का एडमिशन नंबर भी 777, और मतलब बस मैं, मेरे पास, मेरी बच्ची के पास मैसेज आते थे तू टेंशन ना ले, रिजल्ट की टेंशन ना ले। और संगत जी, जब उसका एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके पास मैसेज आया कि तेरी रिजल्ट तो A1 आ गया, मतलब वो पंजाबी में था कि तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है और अब तो शुक्राना कर। अब उसके बाद भी मैसेज आता है कि मैंने तेरे, मतलब मेरी बेटी के पास अलग आता है कि तुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है, मेरे पास आता है कि तेरी बच्चे को मैंने 7 नंबर से ब्लेस किया। संगत जी, सच में मतलब मेरे घर में कोई नहीं मानता सिवाय मेरे, मेरी बच्ची मानती है, मेरा बेटा मानता है। और मेरे साथ ना बहुत छोटे छोटे सत्संग, बहुत छोटे छोटे सत्संग होते हैं। गुरुजी ने, मतलब जब तक मेरा ये सब कुछ चलता रहा ना, मतलब ये एक तरह से ये 15 से 20 दिन का जो ये मेरा चला, मेरी जो परीक्षा चली, इसमें गुरुजी ने मुझे संभाला भी, मुझे गिराया भी, मुझे उठाया भी, हर चीज़ की। और इन्होंने ये भी देखा कि इसका विश्वास बना रहता है या नहीं। और वो शायद विश्वास जो मेरा था, वो एक मेरा भाई, वो जो दीदी, शायद इन्हीं की वजह से मेरा विश्वास बना रहा। और शायद अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो कहीं तक शायद मैं टूट जाती, टूट जाती मैं। पर जिस तरह से गुरुजी ने मेरे ऊपर महिमा दिखाई है, मेरी खुशी को उन्होंने संवार के रखा, मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, मैं कहती हूँ सबको दे। और जिसने मेरी इतनी मदद की ना, मैं कहती हूँ उसके लिए भी मैं एक, मतलब गुरुजी अगर वो कुछ चाहता है ना तो उसको मिलना चाहिए। वो जो भी कुछ चाहता है उसे मिलना चाहिए। जो वो दीदी, दीदी जो चाहती है गुरुजी उनको कभी भी निराश मत करना। सॉरी संगत जी, अब मेरे से इससे आगे नहीं बोला जाएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरी बेटी के लिए मैंने अपनी अरदास लगाई हुई थी, जो मेरी कल ही पूरी हुई है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है, ये मेरी बेटी को लेके सत्संग है। जो मैंने अपनी अरदास लगाई थी अपनी बेटी के लिए, वो मेरी पूरी हुई है। मैंने गुरु जी से अमृत वेला में अरदास लगाती थी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने कैसे मेरे बच्चे को ब्लेस किया, मेरी बेटी को। मैंने उसका स्कूल में जब एडमिशन कराया, गुरुपा ने कैसे मेरी परीक्षा ली, कैसे कैसे मेरा विश्वास बना रहा गुरुपा पे, और गुरुपा ने कितने अच्छे से मेरे बच्चे को ब्लेस किया। मतलब यहाँ तक कि गुरुपा ने उसको 7 नंबर से जो ब्लेसिंग दी, उसका एडमिशन नंबर भी 247771 दिया। और हर जगह उसका साथ दिया, हर जगह मेरा साथ दिया। गुरुपा ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। ऊंच नीच बहुत आई मेरे उस दौरान। मैं बहुत गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, लेकिन मैंने गुरुपा से अपना विश्वास नहीं छूटने दिया। उसके बाद जैसे संगत जी, आपको पता है प्री बोर्ड के बेस पे एडमिशन हो जाता है, लेकिन बोर्ड का रिज़ल्ट तो आना ही था।
अब मैंने गुरुपा से अरदास लगाई हुई थी और संगत जी हर माँ को पता होता है कि उसका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मुझे भी पता था कि मेरी बेटी ज़्यादा हाई-फ़ाई स्टैंडर्ड में नहीं है, वो टॉपर्स में नहीं है, मेरी बेटी बिल्कुल एवरेज में है। लेकिन जिस हिसाब से उसका प्री बोर्ड का रिज़ल्ट था, उस हिसाब से जो गुरुपा ने उस पे अपना हाथ रखा, उसके सिर पे अपना हाथ रखा, उसके ऊपर अपनी मेहर बना के रखी, उस तरह से गुरुपा ने जो अपना साथ दिया, मेरी बच्ची का साथ दिया और मेरी जो कल अरदास पूरी हुई है गुरुपा ने जो मेरी अरदास पूरी की है, उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरी बच्ची के जब प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत जिसे कहते हैं ना, 1 महीना उसने अपना दिन-रात एक कर दिया और उसने बहुत मेहनत की। और उसको मैथ्स से बहुत डर लगता था। मतलब मैथ्स एक तरह से कहते हैं ना कि फ़ोबिया हो जाता है बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट, वो उसका मैथ्स था। अब कल क्या होता है संगत जी, मेरे साथ कल मॉर्निंग में 11 ओ क्लॉक के अराउंड मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि भाभी 12th का रिज़ल्ट आ गया। अब जैसे ही मुझे पता लगा कि 12th का रिज़ल्ट आ गया, मैं संगत जी आप बता नहीं सकते कि मेरी क्या कंडीशन होनी हुई होगी। मतलब मेरे हाथ-पैर काँपने लगे कि अब तो 12th का रिज़ल्ट आ गया है, या तो 2 घंटे बाद आ जाता है 10th का रिज़ल्ट भी, या फिर मतलब आप देख लो या तो 2 दिन बाद आ जाता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि ना बस आज तो हो जाए, मतलब आज ही हो जाए रिज़ल्ट। मतलब बहुत दिन हो गए टेंशन में, मतलब रिज़ल्ट हो जाए। और संकट जी, इस टाइम पे गुरुपा ने मुझे अमृत वेला भी बख्शी हुई थी। मैं अमृत वेला में गुरुपा से अरदास यही लगाती थी कि गुरुपा बस मेरी बच्ची का जो मैथ्स का पेपर है ना, मतलब मुझे सिर्फ़ एक मैथ्स के पेपर में ही बहुत को डर लगता था, उसका बहुत बड़ा डर लगता था कि संगत जी मैं बोलना नहीं चाहती, मुझे बस इस मैथ्स के पेपर में ही डर लगता था, पता नहीं इसका मैथ्स का पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा, 2 घंटे हो गई और संगत जी मेरे को मतलब इतना डर लगने लगा कि मेरे हाथ-पैर काँप रहे और मेरा रोना निकल रहा था। मैं अपनी मम्मी से बोल रही, मदर इन लॉ से, मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी कहती डरने से क्या होगा, अब तो जो होना था वो तो हो गया, बस अब तो आना है रिज़ल्ट। तो संगत जी फिर 2 घंटे ऐसे बीत गए। 1 बजे के करीब फिर रितु दीदी ने, मतलब मेरी नंद ने बोला कि भाभी रिज़ल्ट आ गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ पैर काँपने लगे, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी जैसे मैं, मतलब मेरे शरीर में जान ही नहीं है। और संगत जी आप ये देखो कि जिस बच्चे का रिज़ल्ट आ रहा है, वो बच्चा स्कूल में गया हुआ है। स्कूल में भगदड़ मची हुई है, सब कुछ है। अब वो एक तरह से न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ उसका। अब न्यू स्कूल में एडमिशन, जिस स्कूल में मतलब टॉपर्स हैं, पूरे बच्चे ही टॉपर्स हैं, मतलब उस स्कूल में उसने मुझे घर आके जब बताया, तो कि संगत जी जब इन्होंने हमने रिज़ल्ट देखा, मेरी सिस्टर इन लॉ, मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मैं नहीं देख पाऊँगी, मैंने कहा आप रोल नंबर लो और मैंने कहा आप ही मुझे रिज़ल्ट बताना। तो संगत जी जैसे ही, मतलब सॉरी संगत जी, मतलब जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा और मतलब मैंने ये देखा कि उसके मैथ्स में भी अपनी, मतलब उसके जो मुझे उम्मीद नहीं थी उतने भी आ गए। मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे, मैंने गुरुपा का एकदम शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मेरी बच्ची की लाज रख ली, बस उसका साल ख़राब होने से बच गया। क्योंकि संगत जी अगर एक सब्जेक्ट में भी किसी बच्चे की मान लो कंपार्टमेंट आ जाती है, कुछ आ जाता है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, 3-4 महीने ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं बच्चे के। और जिसमें कि वो एक न्यू स्कूल में गई है, मैंने कहा संगत गुरुपा आपने उसकी जो लाज रखी है, बस आपने उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखा, मेहर बनाए रखी संगत जी गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मैंने एकदम से गुरुपा का शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुपा आपका लख लख वार शुक्राना है जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी, आपने जो मेरी अरदास थी वो पूरी करी। इतने में संगत जी स्कूल से इसके टीचर का फ़ोन आता है, क्योंकि मेरे बेटे को ना रोल नंबर में एक डिजिट की ना कन्फ्यूज़न हो रही थी। वो वैसे तो उसको याद था, बट वो एक डिजिट से कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो उसने स्कूल में कहती कि ना, मतलब टीचर बोल रही कि सब इसका मतलब रिज़ल्ट देख रहे हैं, इसका रह रहा है। तो मैंने उनको बता दिया। तो फिर वो कहती है अभी तो बच्चों की छुट्टी होगी, अगर वो मुझे दिखाई देगी तो मैं बता दूँगी। तो
मेरी बेटी ने स्कूल में क्या किया, जैसे सब बच्चे अपना रिज़ल्ट देख रहे थे, वो अपनी टीचर के पास गई। उसको यही था कि मैं फ़ोन कर लूँ मम्मा को घर पे। तो इसकी टीचर ने इसको बताया कि रिद्धिमा, आपके 73% मार्क्स आए हैं। संगत जी, मतलब गुरुपा ने यहाँ पर भी मेरे बच्चे को 7 नंबर से ब्लेस किया 73% मार्क्स में। तो वो रोने लगी वहाँ पे। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।